So hello students, see this is our first video on class 9 Java, that is ICSE board class 9 Java. Okay, and gradually we'll be completing the full syllabus. पूरा बुक हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 का जावा का. तो फिर टाइम ना वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. पहला तो इंट्रोडक्शन पे हम लोग बात करते हैं क्या होता है जावा, क्यों हम लोग सीख रहे हैं इसको. ठीक है, सीखने को इतना सारा चीज़ है तो ये क्यों सीख रहे हैं. तो सबसे पहला व्हाट इज़ जावा. इट इज़ ए प्रोग्रामिंग. ठीक है, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक भाषा होता है. अब हमारे पास इतने सारे लैंग्वेजेस है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, तो फिर ये एक अलग से ये लैंग्वेज सीखने का फिर क्या ज़रूरत पड़ गया है. तो सबसे पहला बात है कि इंसानों से बातचीत करने के लिए हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज होते हैं. जैसे वी हैव इंग्लिश, ठीक है, देन वी हैव हिंदी. तो लाइकवाइज हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, आसामी, वॉट एवर इट इज़, वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन्स. तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाता है मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए. टू बी मोर प्रिसाइज, बाय मशीन आई मीन कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो उसी तरीके से जैसे इंसानों से बात करने का हज़ारों भाषा है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि मशीन से बात करने का भी हमारे पास हज़ारों लैंग्वेजेस है. तो जिसमें से कुछ कुछ नाम है, सी है, एंड देन वी हैव C++, वी हैव जावा, पाइथन. ठीक है, तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है. तो हमें पढ़ना है जावा के बारे में. ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जावा के बारे में, हिस्ट्री वगैरह के बारे में अगर हम लोग देख ले, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा के यूज़ से हम लोग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं. ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम कर सकते हैं. तो बहुत सारा जावा का यूजेस है. इसको बनाया गया था इन द ईयर 1991. तो अभी हमारा चल रहा है 2025. तो आप कैलकुलेट कर लो कितना साल पार हो गया. लगभग 35 ईयर्स हमारे हो गए हैं जावा के डेवलपमेंट के बाद भी. तो 35 ईयर्स ऑलमोस्ट, इसके बावजूद भी जावा आज भी यूज़ किया जा रहा है. तो इसके बाद जो है जावा बनने के बाद बहुत सारे लैंग्वेजेस आए और चले भी गए. इससे पहले भी बहुत सारे लैंग्वेज थे, वो भी चले गए. लेकिन जावा में ऐसा क्या खासियत है जो कि आज भी ये पॉपुलर है, आज भी यूज़ किया जा रहा है. इफ़ आई गिव यू वन एग्जांपल, इफ़ यू आर राइट नाउ सीइंग दिस वीडियो ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, आप अगर इस वीडियो को अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे देख रहे हो, चांसेस आर आपका जो भी एप्लीकेशंस एंड्रॉयड पे रन कर रही है उसका कोडिंग जावा पे ही किया गया है. ठीक है, तो ये जावा का मतलब इम्पोर्टेंस है, आज भी ये यूज़ किया जा रहा है. बहुत सारे इसके फीचर्स है जो कि धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जावा को एक कंपनी ने लॉन्च किया था. दैट कंपनी वाज नेम्ड एज सन माइक्रो सिस्टम. ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने जावा लॉन्च किया था इन द ईयर 1991. ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी थी, यूएस बेस्ड कंपनी, 1991 में इसको लॉन्च किया. और फादर ऑफ जावा बोला जाता है जेम्स गॉसलिन को. ठीक है, जेम्स गॉसलिन नाम के पर्सन थे. बोला जाता है कि इन्होंने ही जावा को डिज़ाइन किया था, बनाया था. और इन्होंने जब जावा बनाया, एंड ही यूज्ड टू वर्क फॉर दिस कंपनी ओनली फॉर सन माइक्रो सिस्टम. तो जावा बनाने के बाद इन्होंने इसका नाम रखा था ओक. ठीक है, स्टार्टिंग में ओक नाम रखा गया था. अब इसके पीछे का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, फ़नी भी लग सकता है आप लोगों को. तो ओक नाम रखने का कारण, तो ये जो सन माइक्रो सिस्टम की जो ऑफिस थी, इस ऑफिस के खिड़की के बाहर से जब जेम्स गॉसलिंग देखते थे तो उनको बाहर साइड में बहुत सारे ओक के पेड़ नज़र आते थे. ओक है ना, एक पेड़ का नाम है. तो बहुत सारे ट्रीज़ उनको दिखती थी. अब बस वहीं से उन्होंने जो है इस लैंग्वेज का ही नाम ओक रख दिया. ठीक है, बाद में ये जो ओक नाम था ये ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो पा रहा था, ये पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, इसीलिए इसका नाम बदलना पड़ा. नाम बदल के जावा रखा गया. अब जावा ही क्यों, दूसरा कुछ नाम रख सकते थे. अब जब जेम्स गॉसलिंग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे तो इनको रात रात भर जागना पड़ता था. तो उसके लिए हम लोग क्या पीते हैं रात को जगने के लिए. ठीक है, तो पीते हैं हम लोग कॉफ़ी. अब जेम्स गॉसलिंग जो कॉफ़ी का बीन्स मंगवाते थे वो जावा आइलैंड से आता था. इंडोनेशिया के आसपास में जावा आइलैंड पड़ता है. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जावा नाम आया कहाँ से.
तो उसी आइलैंड के नाम पे इन्होंने इसका नाम जावा रख दिया। आपने अगर लोगो देखा होगा जावा का, वो भी क्या चीज़ है, एक कॉफ़ी का मग है, ठीक है, उसमें से ऐसा धुआं निकलता हुआ दिखता है। तो दिस इज़ द लोगो ऑफ जावा। तो ये चीज़ होगी इसका स्टोरी के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा ये हम लोग बात कर लेते हैं कि जावा काम कैसे करता है। जैसे दिस नोट्स वॉट एवर यू आर सीइंग, सो आई विल बी शेयरिंग दिस नोट्स विथ यू ऑल। सो आई हैव द फुल नोट्स प्रिपेयर्ड फॉर क्लास 9 ऑफ ICSE। सो दिस नोट्स यू विल गेट इट। अब चाहते हो तो लिख भी सकते हो, जैसा आपका इच्छा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सोर्स कोड क्या चीज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव सोर्स कोड, आफ्टर दैट वी हैव बाइट कोड, and then in the end we have machine code. So what is source code? जिस लैंग्वेज में हम लोग जावा का प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बेसिकली उसको तो इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है। तो जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। जैसे बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है जावा की, तो आपने शायद पहले पढ़ा होगा, तो क्लास होता है, फिर क्लास का कुछ नाम रखते हैं, फिर हम लोग पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन लिखते हैं, ठीक है। ये चेंज भी होता है अलग अलग जगहों पे। तो ये सारे जो हम लोग लिख रहे हैं इंग्लिश में ही ना लिख रहे हैं, तो इसी को सोर्स कोड कहते हैं। अब कंप्यूटर्स क्या होता है, तो कंप्यूटर इज़ एन इडियट बॉक्स, उसको एकदम गधा हम लोग समझ सकते हैं। उसको एक ही भाषा आता है, एंड दैट इज़ नोन एज व्हाट, बाइनरी। दैट मीन्स इट अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ में आता है। तो जो हम लोग लिख रहे हैं वो तो कंप्यूटर को समझ में आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो भी सोर्स कोड लिख रहे हैं उसको समझाने के लिए इसको फिर ट्रांसलेट करना पड़ता होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेट जो करते हैं वो किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ही, दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर। अब यहाँ पे हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी डिफरेंस हम लोग देखेंगे। पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं। तो सोर्स कोड इंग्लिश में लिखते हैं, और सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसको कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो 1 1 0 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब बीच में बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है JVM। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो ये क्या चीज़ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करता है कि यूज़र कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसके हिसाब से बाइट कोड को जो है वो चेंज करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल प्रिपेयर करके देता है। तो ये JVM का काम रहता है। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये दोनों भाई है, दोनों का काम सेम है। क्या काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये इनका काम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कंपाइलर कैसे काम करता है, मान लेते कि हमारे पास 4 लाइन का कोड है, लाइन 1, ये लाइन 2, लाइन 3 एंड देन वी हैव लाइन 4। सिमिलरली इंटरप्रेटर के पास भी 4 लाइन का कोड है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और ये लाइन 4। अब कंपाइलर क्या चीज़ करता है, चेक करता है कि लाइन 1 चेक किया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। लाइन 2 चेक किया, उसको यहाँ पे कोई एरर नज़र आया, तो वो क्या करता है, इस एरर को लिख लेता है कि लाइन 2 में एरर है। लाइन 3 चेक किया, यहाँ पे एरर आया, उसको भी लिख लेता है, लाइन 3 में एरर है। लाइन 4 चेक किया, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, जितना भी एरर उसने डिटेक्ट किया है, कंपाइलर शोज ऑल द एरर एट वंस टू द यूज़र, ठीक है। सारा एरर को एक बार में यूज़र को दिखा देता है और यूज़र को बोलता है कि इन एरर्स को ठीक करके दो। अरे एरर, ये गलती को ठीक करेंगे तभी तो उसको फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये कोड लिखने में यूज़र ने गलत कर दिया, अब उसको कैसे मशीन लैंग्वेज में बदले। अगर कन्वर्ट कर भी देते हैं तो फिर वो मशीन इस गलत कोड को समझेगा कैसे। तो इसीलिए कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को चेक करता है। चेक करने के बाद जितने भी एरर्स हैं उन सभी को एक बार में यूज़र को दिखाता है और यूज़र को बोलता है कि इसको ठीक करके दो, तब तो कन्वर्शन स्टार्ट करे, ठीक है। तो कंपाइलर क्या चीज़ है, सारे कोड्स को चेक करके एक ही बार में सारा एरर दिखा देता है। बट इंटरप्रेटर डोंट वर्क इन द सेम मैनर। ये क्या करता है, पहला लाइन चेक किया, कोई एरर नहीं, अच्छा बात है। दूसरा लाइन चेक किया, यहाँ पे एरर है, इंटरप्रेटर यहीं पे रुक जाता है, अब आगे जाएगा ही नहीं वो। जब तक यूज़र इस लाइन के एरर को, ये वाले चीज़ को ठीक ना कर दे, इंटरप्रेटर आगे चेक ही नहीं करता है।
तो दिस इज हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स. कंपाइलर चेक्स द होल कोड एट वंस एंड शोज ऑल द एरर, बट इंटरप्रेटर चेक्स द कोड लाइन बाय लाइन. ठीक है, तो ये क्या करता है, चेक्स द होल कोड, पूरे कोड को चेक करता है. एंड व्हाट डज इंटरप्रेटर डू, चेक्स द कोड लाइन बाय लाइन. ठीक है, एक एक करके ये जो है वो कोड को चेक करता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. देन व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, सो दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. बोथ कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज. ठीक है, चलो इतना बात हम लोगों ने कर लिया है इसमें. अब यहाँ पे इन शॉर्ट कुछ चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं. जैसे सबसे पहला बात, जावा का जो कोड लिखा जाता है, वॉट एवर वी राइट इन जावा, तो उसका कुछ एक्सटेंशन होता है. तो दैट एक्सटेंशन इज डॉट जावा. लेट्स से आई हैव रिटन वन कोड एंड आई हैव सेव्ड इट विद द नेम एज कोड. तो कोड डॉट वॉट, तो इफ इट इज़ अ जावा कोड इट विल बी कोड डॉट जावा. ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड इज कोड, ये डॉट जावा. एंड देन इस कोड का कंपाइलेशन अगर हो जाता है, कोई अगर एरर नहीं है, तो इसका बाइट कोड जनरेट किया जाता है. व्हाट डू वी मीन बाय बाइट कोड, दैट मीन्स द कन्वर्शन ऑफ वॉट एवर वी हैव रिटन हेयर इन हाई लेवल लैंग्वेज is done to machine level language, that is 0011 form, 1101, this form, that is known as bytecode. and ये करता कौन है, तो ये हमारा करता है कंपाइलर. इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद कंपाइलर क्या चीज़ कर, उसके बाद सॉरी बाइट कोड जो है वो फिर से कन्वर्ट होता है हमारा मशीन कोड में. दैट इज़ डन बाय यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन, JVM. ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया हमारा. अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसका खासियत है जावा का. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जावा इज़ वोरा. व्हाट डू वी मीन बाय वोरा, तो यू कैन ऑलरेडी सी हियर, राइट वंस रन एनीवेयर. जावा का जो कोड है उसको एक बार लिखना है, राइट वंस, एंड यू कैन रन इट एनीवेयर, कहीं पे भी दुनिया में चला सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर सिटिंग इन सम अफ्रीकन जंगल एंड यू हैव योर लैपटॉप and you did some code in that laptop, and Java code you have done. Now you want to run this code in your school system. तुम्हारे स्कूल का जो सिस्टम है उसमें रन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन ड्राइव डालो यहाँ पे, उसमें कोड कॉपी करो, अब स्कूल में आओ, स्कूल के कंप्यूटर में पेन ड्राइव डाल के उसको चला लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो जावा इट कैन बी रिटन एनीवेयर. इट डज नॉट मैटर इन ऑन विच सिस्टम यू आर वर्किंग, डज नॉट मैटर ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर वर्किंग. ठीक है, इट कैन बी विंडोज 7, इट कैन बी 10, 8.1, whatever version you are working, it does not matter, but you can run in any platform, in any operating system. ठीक है, so that is the first benefits, or you can say the characteristics of Java. Next characteristic is Java is lightweight. बहुत lightweight है, मतलब इवन इफ़ यू आर हैविंग वो डब्बा कंप्यूटर एकदम आदिम ज़माने वाला, ठीक है, उसमें भी जावा चल जाता है, बहुत ज़्यादा हाई एंड स्पेसिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है. थर्ड पॉइंट इज सिक्योरिटी. जावा इज़ हाईली सिक्योर. इसका कोड जो है वो इनक्रिप्टेड रहता है और इसका कोड के साथ चेंजेस नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस द यूज़र गिव्स द परमिशन. ठीक है, तो ये चीज़ है हाईली सिक्योर्ड वन. जावा इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है ना, व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो जावा में जो भी कोड लिखते हैं उसका छोटा छोटा चंक्स का फॉर्मेशन होता है. दीज चंक्स आर ओनली नोन एज ऑब्जेक्ट. सो व्हेन वी विल राइट द कोड एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, पूरे कोड का छोटा छोटा टुकड़ा बनाया जाता है, एंड दैट टुकड़ा इज नोन एज ऑब्जेक्ट. सो विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन वी राइट द कोड. एंड द लास्ट पॉइंट इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है, so what do we mean by platform independent? The same thing, it does not matter where you did the coding. ठीक है, आप अपना मैकबुक में करो, आप उसको इसमें विंडोज़ में चलाओ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है, तो जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. कहाँ कोड कर रहे हो और कहाँ चला रहे हो इसका कोई लेना देना नहीं, आप कहीं पे भी कोड करके कहीं पे भी चला सकते हो. ठीक है, so these are some of the characteristics of Java. Now in the next video let us discuss some of the terms that is related to Java. So this will be all about your first chapter, that is introduction to Java, and gradually we'll be also doing some coding. Okay then, so see you in the next video.